Friends, welcome back to Simplicity Classes. So, in today's class, we will start our fourth unit of MCOM, and that is according to MDU Maharishi Dayanand University रोहतक syllabus. आज जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है बजट एंड बजटरी डेफिसिट. ठीक है, हम आज की क्लास में जो कवर करेंगे वो है बजट का स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ बजट. तो बजट बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है. बजट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में करेगा वो लिखा हुआ होता है. In other words, we can say budget is a statement of expected receipts and expected expenditure of the government for the financial year. अब आपको ये भी मालूम है कि फरवरी के लास्ट डे, ठीक है, फरवरी मंथ का जब एंड होता है लास्ट डे, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का वो बजट पेश करता है पार्लियामेंट में. और इस बजट पर सबकी नज़र होती है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हों. जो बजट होता है वो इंडिकेटर होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने प्रीवियसली कितना फाइनेंशियली परफॉर्म किया, कितने अच्छे से परफॉर्म किया. दूसरा, फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी बजट बेस बनता है. चलिए हम मुद्दे पर आते हैं. हम बात करते हैं बजट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. अगर हम बजट के स्ट्रक्चर की बात करें तो बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है, रेफर्स टू कंपोनेंट्स ऑफ द बजट. बजट का स्ट्रक्चर बजट के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है. और बजट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है आपका रिवेन्यू बजट और दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट. अगर हम रिवेन्यू बजट की बात करें तो रिवेन्यू बजट में हमारे दो चीज़ें आती हैं. एक आती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरे आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. और कैपिटल बजट की बात करें तो कैपिटल बजट में आता है कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. बजट रिसिप्ट की बात करें कि बजट रिसिप्ट्स क्या होंगी. बजट रिसिप्ट क्या होता है? एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ ईयर. मतलब गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ से भी पैसा आएगा वो सारे सोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? बजट रिसिप्ट्स. अब गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आता है? अगर हम गवर्नमेंट के सोर्सेज की बात करें तो बजट रिसिप्ट्स दो तरह की होंगी आपकी. एक रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी और एक कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है. अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होंगी आपकी? इसके अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या, किस बेस पर डिसाइड करेंगे कि कौन सी रिवेन्यू है और कौन सी कैपिटल? रिवेन्यू रिसिप्ट होने के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उन रिसिप्ट्स में. जैसे कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होंगी जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगी. ठीक है, पहली चीज़ क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगी और ना ही ये गवर्नमेंट की एसेट्स में कुछ कमी लेकर आएंगी. सिंपल सी चीज़ अगर मैं बोलूँ एक लाइन में कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की ऐसा पैसा होता है जो ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट करता है ना ही उनके एसेट्स में कुछ कम करता है. अगर हम बात करें कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो किस किस से मिलकर बनी होती हैं, कंपोनेंट्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट, तो देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आपकी दो तरह की रिसिप्ट्स आती हैं. एक आती है आपकी टैक्स रिसिप्ट्स और दूसरी आती हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. टैक्स रिसिप्ट्स के मतलब जो पैसा टैक्स के थ्रू आ रहा है. नॉन टैक्स रिसिप्ट्स मतलब बाकी कुछ साधनों से पैसा आ रहा है. एक ग्लांस में हम देख लेते हैं टैक्स रिसिप्ट्स में कैसे कैसे मतलब कौन कौन सी तरह का टैक्स होगा जहाँ से पैसा आएगा. फटाफट देखते हैं. जैसे कि सबसे पहले आ गया आपका इनकम टैक्स. इनकम टैक्स के थ्रू पैसे इकट्ठा करना. कॉरपोरेट टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटी हो गया कोई, ठीक है, गिफ्ट टैक्स हो गया, किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये कस्टम ड्यूटी आ रहा है, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स. मतलब किसी भी तरीके के टैक्स से पैसा कलेक्ट करके जो गवर्नमेंट के पास मनी आएगी, दैट इज़ रिवेन्यू टैक्स रिसिप्ट. अब नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में क्या क्या आएगा? फीस, लाइसेंस, परमिट. ठीक है, कहीं से फीस, जैसे कि लाइसेंस फीस आप पे करते हैं,
कि आप कोई सर्विस ले रहे हैं गवर्नमेंट की, उसके बदले जो फ़ीस पे कर रहे हैं वो आपकी फ़ी रिसिप्ट्स आ जाएंगी। जैसे कि अब मान लीजिए आपकी जो फ़ी रिसिप्ट्स होंगी, आपने किसी चीज़ की फ़ीस पे की, कि जैसे आपने एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, आपने जो फ़ी पे की वो फ़ी के थ्रू पैसा जा रहा है। इसके अलावा बाकी फ़ीस भी हो सकती है, हॉस्पिटल गए वहाँ पर्ची कटवाई तो उसका जो पैसा पे किया वो भी एक तरह की फ़ीस हो गई। बाकी कोई आप लैंड रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसकी फ़ीस होती है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हो। पासपोर्ट की कोई सेवा ले रहे हो तो पासपोर्ट की जो फ़ीस दे रहे हो, कोर्ट की जो कोर्ट में जाते हो, कोर्ट को सर्विसेज यूज़ करते हो, उसके बदले जो फ़ीस देते हो वो कोर्ट फीस हो गई। फ़ीस के जो कंपोनेंट होते हैं कि फ़ीस आपको कंपल्सरी पे करनी ही करनी है। फ़ीस से आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। फ़ी एक पेमेंट नहीं है, एक तरह से सर्विस लेने का आपका प्राइस है, ठीक है। और जो फ़ीस की अमाउंट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जो सर्विस आप ले रहे हो उसकी कॉस्ट पर, ठीक है। दूसरा हो सकता है हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट पे फ़ी, ये है आपका फ़ीस लाइसेंस एंड परमिट। लाइसेंस बनवाते हो या परमिट लेते हो किसी चीज़ की तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, और आप पे कर रहे हो और पैसा जा किसके पास रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। फ़ाइन एंड पेनल्टी, आप रोड पर तो सब चलते हैं, चालान भी कटते हुए देखे हैं, तो चालान कट रहा है, ये फ़ाइन है ना, ये फ़ाइन किसकी जेब में जा रहा है, गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। एक होता है एस्टीट, ये क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह ज़मीन बोल सकते हैं, लैंड ऐसी होती है जिनका कोई क्या बोलते हैं डिसेंडेंट नहीं होता, जिनका मतलब जो जिसका कोई भी आगे वाली वारिस नहीं होता, ऐसी जगहें खाली छोड़कर लोगों की डेथ हो जाती है, जिनके ऊपर कोई अपना दावा ठोकने नहीं आता कि ये मेरी ज़मीन है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी पर राइट किसका हो जाता है, गवर्नमेंट का लीगल राइट होता है ऐसी प्रॉपर्टी पर, जिसका कोई क्लेमेंट नहीं आता, जिसका कोई क्लेम मांगने नहीं आता, तो वो भी एक तरह से गवर्नमेंट की इनकम में काउंट होगा। एक होता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो सरकारी कंपनियां हो गई, जैसे रेलवे इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री हो गई, इंडियन ऑयल हो गई, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, जेल इंडिया, भेल इंडिया। तो यहाँ ये जो इनकम जनरेट कर रही हैं ये भी किसका पार्ट बन गया है आपका, कौन सी रिसिप्ट का पार्ट बना, नॉन टैक्स रिसिप्ट का। उसके बाद देखिए स्पेशल असेसमेंट कुछ हुआ, ये भी एक नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गया गवर्नमेंट का। ये ऐसी पेमेंट होती है जो ऑनर्स देते हैं, ठीक है। किस लिए देते हैं, जिस वो ऑनर्स पे करते हैं जिनकी वैल्यू, जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। किस लिए बढ़ गई, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस बोल देते हो आप, ठीक है। जैसे रोड बनने की वजह से, या सीवेज सिस्टम अच्छा हो गया, या ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो गया, उससे आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ गई, और उसका कुछ पार्ट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप किसे पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो वो आपका स्पेशल असेसमेंट रिवेन्यू हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट। गिफ्ट क्या होता है, गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, तो जो भी गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो उसका सोर्स ऑफ रिवेन्यू हो गया। जैसे कि मान लो कंट्री के अंदर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या और कुछ हो गया, वॉर की सिचुएशन पैदा हो गई, भुखमरी फैल गई, तो ऐसे केस में दूसरी कंट्रीज़ भी गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर देती हैं, गिफ्ट्स दे देती हैं, ग्रांट्स दे देती हैं, जिन्हें रिपे नहीं करना होता, तो वो भी क्या हो जाता है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होंगी आपकी, ये होगी नॉन टैक्सेबल रिसिप्ट्स। ये जो मैंने बताया ना, एक तो टैक्स मतलब टैक्स, कोई किसी भी तरीके के टैक्स से जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो टैक्स रिसिप्ट हो गया। और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होगी, बाकी जो भी सोर्सेज हैं जिनके थ्रू पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा वो होती हैं आपकी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ये मैं एक चीज़ मैंने आपको और नहीं बताया, मैंने आपको रिवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करी थी, दूसरा होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स ऐसी मॉनेटरी रिसिप्ट्स होती हैं जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, जो बिल्कुल रिवेन्यू रिसिप्ट के अपोजिट थी। पहली, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करती हैं ये कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन लिया तो रिवेन्यू तो आया है, इसे वापस करना है ना इस लोन को, अगर लोन लिया है तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट वो भी होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए एसेट को रिड्यूस करती हैं, जैसे कि
गवर्नमेंट ने शेयर्स को बेचा, शेयर को बेचने के बाद गवर्नमेंट के पास पैसा आया, ठीक है। तो कोई शेयर बेचे और उसकी वजह से जो पैसा आया, दैट इज कौन सा आपका कैपिटल रिसिप्ट। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ये किस वजह से आ रही है कि गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी हुई है। तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसी मॉनेटरी रिसिप्ट्स हैं, या तो गवर्नमेंट के लिए वो लायबिलिटी क्रिएट करेंगी या उनके एसेट्स में कुछ ना कुछ कमी लेकर आएंगी। इतना क्लियर हुआ। तो क्या क्या हो सकती है कैपिटल रिसिप्ट? लोन से रिकवरी करना हो गया, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन हो गया कि गवर्नमेंट ने जो लोन दिया हुआ था वो वापस रिकवर किया, ठीक है। तो ये भी आपका किसका पार्ट हो गया? जो लोन होता है वो गवर्नमेंट के लिए एसेट होता है, वो लोन में कमी होना हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, ये तो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है कि गवर्नमेंट ने उधार लिया। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से बोरो कर सकती है? जनरल पब्लिक से बोरो कर सकती है, आरबीआई से बोरो कर सकती है, या किसी दूसरी कंट्री से भी बोरो कर सकती है। अदर रिसिप्ट्स कैसे आ गई? मान लो इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, एयर इंडिया। एयर इंडिया मान लो इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब अपने शेयर्स मार्केट में बेच रही है। अब लास्ट में बेच नहीं रही, एक तरह से वापस ले रही है, जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उसे वापस निकाल रही है। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? जो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा अपने शेयर्स वगैरह सेल करके पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को, वो क्या हो जाएगा? वो आपका पार्ट करेगा अदर रिसिप्ट्स का। जैसे गवर्नमेंट अभी रेलवे को प्राइवेटाइज कर रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर को प्राइवेटाइज करना शुरू किया है। गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है ना, किससे बेच रही है? प्राइवेट सेक्टर को। और वो बेचने की वजह से गवर्नमेंट का एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स कम हो रही है और पैसा आ रहा है, तो वो कौन सी रिसिप्ट्स हो गई? कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई। इतना क्लियर हुआ। अब एक ग्लांस में हम देखेंगे कि टोटल हमारा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट बजट का कैसे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट बजट होता है उसके अंदर एक बजट रिसिप्ट्स आती हैं और एक बजट एक्सपेंडिचर आएगा। बजट रिसिप्ट्स के अंदर दो तरह की रिसिप्ट्स अभी मैंने बताया आपको, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी? टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट, वो भी मैंने आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आएंगी? बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, अदर रिसिप्ट्स, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो एक्सपेंडिचर होते हैं कंपनी उसके, तो वो मैं अभी बजट एक्सपेंडिचर पर आती हूँ। अभी मैंने बताया था आपको रिसिप्ट्स क्या होती हैं। अब बजट एक्सपेंडिचर क्या होंगे? बजट एक्सपेंडिचर पर आ जाओ, बजट एक्सपेंडिचर के पॉइंट पर। अब बजट का मतलब तो एक्सपेंडिचर रिवेन्यू दोनों है ना। रिवेन्यू मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंडिचर मैं अब बताती हूँ आपको। बजट एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं। और किस पर किए जाते हैं? दो तरह की एक्टिविटी पर, एक डेवलपमेंट और दूसरी नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए जाने वाले डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर जो भी खर्च किया जाएगा वो आपका क्या बनाएगा? बजट एक्सपेंडिचर। जैसे हमारा बजट रिसिप्ट्स दो तरह की थी, रिवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट, सिमिलरली हमारे एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होंगे। एक होंगे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होंगे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो वही चीज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आपका क्या क्या पार्ट आएगा? यहाँ आएगा आपका वही चीज़, डेवलप प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी डेफिनेशन आप वही बताओगे, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए एसेट नहीं क्रिएट करते और ऐसे एक्सपेंडिचर जो लायबिलिटी को भी रिड्यूस नहीं करते। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to estimated expenditure of the government in a fiscal year which does not either create asset, ना तो एसेट क्रिएट करेंगे ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट का खर्चा तो बढ़ा ही रहे हैं, दिस एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएट कर रहे हैं। पहली चीज़ एसेट भी क्रिएट करेंगे और दूसरी चीज़ लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, लायबिलिटी में कुछ ना कुछ कमी आएगी। अब जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कितनी तरह के हो गए, वही चीज़ आ गई यहाँ भी, चाहे वो कैपिटल हो चाहे हमारे रिवेन्यूज़ ने चार ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्लान, एक होते हैं नॉन प्लान, डेवलपमेंट, नॉन प्लान डेवलपमेंट। सिमिलरली ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चारों पार्ट से बना हुआ है। सबसे पहले आ जाओ
आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, या फिर मैं चलो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ अगर ये मुझसे निकल गए। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, जो कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया जाएगा, वो एक्सपेंडिचर होगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रोड, रूरल डेवलपमेंट के लिए, वाटर पार्क, पावर जनरेशन के लिए किए जाने वाले खर्चे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। दूसरा आता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, गवर्नमेंट जो नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर खर्च करती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन पर किए जाने वाला खर्चा, डिफेंस पर किए जाने वाला, टैक्स कलेक्शन के लिए किया जाने वाला खर्चा, लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो खर्चा, ओल्ड एज पेंशन का खर्चा, ये सब आपके आएंगे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। हम बात करें प्लान एक्सपेंडिचर की, तो वो क्या होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो कि गवर्नमेंट खर्च करती है किस पर, प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट किस चीज़ पर खर्च करेगी, वही एग्रीकल्चर, पावर कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक यूटिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, वही कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इतना क्लियर हुआ। तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, क्या क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर हम बोल सकते हैं प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, या फिर हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ बजट। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था आपका समझना, तभी आपको आगे बजट डेफिसिट समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे बजट डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। आज की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।